चुपके से सुन इस पल की धुन, इस पल में जीवन सारा सपनों का है, दुनिया यही मेरी आंखों से देखो, क्या जरा यह दिलकश नजारा है। यह गाना सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक ने गाया था। इस गाने में चुपके से पल की धुन सुनने की सलाह दी जा रही है। अब चुपके से जो है धुन सुनने के लिए ही तो लोग हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं। अलका के ऐसे गाए सैकड़ों गाने हैं और उनके बोल हैं जो हमारे कानों के जरिए दिल तक उतरते हैं। अपनी मधुर आवाज से जादू घोलने वाली अलका याग्निक अब खुद कोई गीत नहीं सुन सकती, क्योंकि उन्हें अब सुनाई देना बंद हो गया है। हेडफोन्स के इस्तेमाल से यह घटना हमें सावधान करने के लिए अलार्म करती है। अगर अभी भी हेडफोन यूज कम नहीं किया तो अलका याग्निक की तरह किसी को भी सुनाई देना बंद हो सकता है। पल भर में जो एंजॉयमेंट के चक्कर में जिंदगी भर के लिए पछताना पड़ सकता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में रखकर किया जाए तभी वो फायदेमंद रहती है। अब यहाँ एक बात और गौर करने लायक है कि इन दिनों हम देखते हैं कि बहुत सारी खबरें हमारे तक आती हैं जिसमें हम देखते हैं कि लोग रील बनाने के लिए कोई नदी में गिर रहा है, कोई सड़क पे जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी किस तरह हमारे जीवन को डिस्टर्ब कर रही है, इसके बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं। टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, लोग एक दूसरे को क्षति कैसे पहुंचा रहे हैं, ये भी हमने देखा है। पर जब टेक्नोलॉजी के जरिए हम उस पर आत्म केंद्रित हो जाए और हम सोचें कि हम अपने कान में जो है एक फोन लगा लें, ईयरफोन लगा लें या कोई और फोन लगा लें और बहुत तेज हेडफोन लगा लें और तेज तेज आवाज में यदि हम गाना सुने तो उसका क्या असर होता है, ये अलका याग्निक की जो खुद की पोस्ट को पढ़ के समझा जा सकता है। ये अलका याग्निक को डॉक्टर ने रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस डायग्नोस किया है। सेंसरी नर्वस हियरिंग लॉस को सडेन बहरापन भी कह सकते हैं। इसमें हमारे सुनने की क्षमता जल्दी खत्म हो जाती, आमतौर पे केवल एक कान से सुनाई देना बंद होता है, मगर कई बार दोनों कान के से भी सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसे अचानक हो सकता है या फिर सुनने की क्षमता को धीरे धीरे वो कम हो सकती है। अलका याग्निक काफी समय से सोशल मीडिया पे सक्रिय नहीं थी, इसीलिए ये सवाल भी उठा कि वो जो है वो कहाँ है और कैसी हैं। अब उन्होंने इंस्टाग्राम पे खुद इसका जवाब दिया है। उन्होंने लोगों को बहुत तेज म्यूजिक ना सुनने और हेडफोन से दूर रहने की सलाह दी है। दरअसल जब हम हमारे कानों की भीतरी बनावट और मस्तिष्क के बीच नर्व पाथवे में रुकावट आती है और सुनाई देना बंद हो जाता है, तो इसे ही सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस कहते हैं। हमारी जो साउंड वेव को जो है जो उसकी फ्रिक्वेंसीज में मापा जाता है, तो आवाज सुनते ही वह कितनी तेज है इसे डिसेबल में मापा जाता है। शांति होने पर या 0 डेसिबल आएगी, जबकि फुसफुसाहट पे ये 30 डेसिबल के करीब दर्ज होती है। बातचीत की तीव्रता 60 डेसिबल होती है। अगर इसे लगातार 3 फ्रीक्वेंसीज में 60 डेसिबल कम सुनाई दे तो यह सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस है। आसान भाषा में अगर 60 डेसिबल की आवाज 30 डेसिबल कम होकर सुनाई दे तो यह फुसफुसाहट सी लगेगी, क्योंकि कोई धीरे बोले तो वह सुनाई नहीं देता। चलिए इस बारे में जो कान नाक के डॉक्टर हैं वो क्या बोलते हैं, चलिए थोड़ा उनसे समझते हैं कि इस बीमारी के बारे में, फिर हम आगे बात करें। अचानक सुनाई देने की समस्या बहुत कॉमन है और हम समझते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है, लेकिन ये बहुत सारे कारणों से होती है। वायरल इन्फेक्शन, तेज ध्वनि के अलावा डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या फिर जो हम लोग ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं उसमें भी इस प्रकार की समस्या होती है। लेकिन मुख्यतः ध्वनि प्रदूषण के कारण होने वाली समस्या ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। 24 घंटे के अंदर यदि मरीज को पता लगता है कि उसे सुनाई देने में कमी हो रही है, तुरंत इमरजेंसी बेसिस पे उसका इलाज शुरू करने से बहुत हद तक इसे वापस पाया जा सकता है। जैसे हम समझते हैं कि हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का इलाज 24 घंटे के अंदर होना ज़रूरी है, वैसे ही सुनाई देने की कमी यदि आपको पता लगती है, कान में सीटी की आवाज़ आती है, अचानक कान में भारीपन हो जाता है, या इसके पहले आप तेज वाद्य यंत्रों या डीजे कंसर्ट में गए हों और आपको इस प्रकार की समस्या आती है, तो निश्चित रूप से ये सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस
का केस है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो आपको भर्ती करके विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन या ऑक्सीजन थेरेपी शुरू करते हैं ताकि आपकी सुनाई देने की कमी को वापस लाया जा सके। इसमें सावधानी के तौर पर यह बहुत ज़रूरी है कि आप तेज़ ध्वनि में न जाएं, लगातार हेडफोन ब्लूटूथ का इस्तेमाल न करें, तेज़ हॉर्न वाली सड़कों पर न जाएं या फिर ऐसे वाद्य यंत्र जो बहुत तेज़ आवाज़ करते हों वहाँ पर तो बिल्कुल न जाएं। हाई रिस्क के मरीज, बच्चे या बुज़ुर्ग जिनको पहले से कोई बीमारी है, ये ऐसे होते हैं कि उनको जल्दी सुनाई देने में कमी होती है। अलका याग्निक के केस से पूरे विश्व को सबक लेने की ज़रूरत है कि आप यदि इस प्रकार के वातावरण में रहते हैं तो ये आपके लिए प्रोफेशनल हैज़ार्ड है। बेहतर है कि ऐसे जाते समय आप ईयर मफ या ईयर प्लग का उपयोग करें। और औद्योगिक वर्कर जो तेज़ ध्वनि में काम करते हैं उनके लिए तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस जो एम्प्लॉयर हैं वो देते ही हैं, उनको लगातार इसका उपयोग करना चाहिए। सेंसरी नर्व हीरिंग लॉस के कारण 10 में से 9 लोगों के केवल एक कान से सुनने की क्षमता में कमी आती है। ऐसा बहरापन अक्सर रात में होता है। सुबह उठने के तुरंत बाद ये महसूस हो सकता है कि कम सुनाई दे रहा है। कई बार किसी से बातचीत जब हम करते हैं तो हमको अचानक से एहसास होता है कि बहुत धीमी आवाज आ रही है। कई बार जो है ये भी होता है कि हेडफोन लगाने पर यह पता चलता है कि एक कान में कम सुनाई दे रहा पड़ रहा है और जो है दूसरे कान में थोड़ा ठीक सुनाई दे रहा है। ऐसे ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जिस प्रकार की हमारी दाईं और बाईं आंख की नजर अलग अलग होती है, उसी तरह सुनने की क्षमता भी दोनों कानों की अलग अलग होती है। तो ये जब दोनों कानों में समान हीरिंग लॉस हो तो इसे द्विपक्षीय हीरिंग लॉस कहते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग के मुताबिक द्विपक्षीय बहरापन बुजुर्गों को या अधिक उम्र के वयस्कों को होता है जब यह एक कान से सामान्य सीमा में ही हम सुन सकते हैं जबकि दूसरे कान से कम सुनाई देता है। ऐसा एक तरफा हीरिंग या एक तरफा बहरापन, हीरिंग लॉस या बहरापन है, उसके लिए ये होता है जब हीरिंग लॉस दोनों कानों में हो मगर एक में कम सुनाई दे और दूसरे में ज्यादा होता है तो ये विषम बहरापन कहलाता है। एक कान में हीरिंग लॉस का एक्सपर्ट भी पता नहीं लगा पाते, वही दोनों कान में हीरिंग लॉस जो है कई कारणों से पता लगता है। अब यहाँ मजेदार बात यह है कि बहुत लोग अपने जो उम्र दराज होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके कानों में एक उम्र के कारण कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है। हमारा शरीर जो है 40 के बाद उसमें लॉस शुरू होता है, बाल झड़ते हैं, आंखों से दिखना कम होता है, कानों से सुनना कम होता है, पैरों में भी धीरे धीरे जो उस गति होती है वो कम होती है। तो उम्र के साथ जो है ये भी होता है। पर उम्र के कारण हियरिंग लॉस को प्रीविक्यूसिस कहते हैं। यह धीरे धीरे होता है और लोगों तक का ध्यान तब तक नहीं जाता जब तक कि यह रूटीन के कामकाज पे ज्यादा असर ना डाले। पर जब ये रूटीन के कामकाज पे असर डालता है तब हमको पता चलता है। सिर पर चोट भी कान को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे कान की भीतरी संरचना और मस्तिष्क के बीच की जो तंत्रिका जो का मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। यह हियरिंग लॉस की वजह से बनता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन जो है उसके अध्ययन से पता चलता है कि किसी वायरस इंफेक्शन के कारण या डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर ये भी जो है उसके हियरिंग लॉस के कारण हो सकते हैं। मेनियर्स डिजीज के कारण कान में डिसऑर्डर जो है वो भी हो सकता है। इससे सुनने की क्षमता में कमी आ सकती है। इस स्थिति में चक्कर भी आते हैं या कान में घंटी बजने जैसी आवाजें आती है। साथ ही एंटीबायोटिक कैंसर के इलाज के लिए भी इसमें इस्तेमाल की जाने वाली कीमोथेरेपी और लूप डायूरेटिक जैसी दवाएं भी हियरिंग लॉस का कारण बन जाती है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिजर्वेशन के मुताबिक तेज शोर के एक्सपोजर से अस्थायी या स्थायी हियरिंग लॉस हो सकता है। यही कारण है कि गायिका अलका याग्निक ने अपने इंस्टाग्राम में लोगों को तेज आवाज में एक्सपोजर से बचने और हेडफोन का कम से कम इस्तेमाल करने की सलाह दी है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अलका याग्निक तो ये सलाह दे रही है पर उनकी सलाह को कितने लोग मान रहे हैं। अगर हमने इसको नहीं समझा
तो ये हो सकता है कि ये बहुत नुकसानदेह हो। वैसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार कुछ मामले जैसे वायरस इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक होने के साथ सुनने की क्षमता लौट आती है, लेकिन दुर्भाग्य से ये बीमारी स्थायी होती है और ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती। हालांकि लक्षणों को प्रतिबंधित करने और इस स्थिति वाले लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कई विकल्प और उपाय जो हैं वो किए गए हैं। इसमें दवाएं हैं, इसमें हीयरिंग डिवाइस आदि शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक दुनिया के करीब 20% लोग सेंसरी नर्व हीयरिंग लॉस का सामना कर रहे हैं। हेडफोन का इस्तेमाल करने के लिए जो है हमको एक प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए कि हमेशा अपने कान में अगर हम हेडफोन लगाएंगे, और जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं और उनको लगता है कि उनको म्यूजिक का भी आनंद लेना है, लोगों से बात भी करना है, मोबाइल के भी बातचीत को लोग, हमने देखा है कि आजकल मोबाइल का भी इस्तेमाल इस तरह से जो है हेडफोन की जगह जो है वो लोग करते हैं। कई लोग जो हेडफोन के अलावा लाउड स्पीकर भी कानों के लिए जो है वो बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि अक्सर हम पार्टी में देखते हैं कि जो डीजे बजता है या बहुत जम के लाउड स्पीकर बजता है, तो उसकी वो जो लाउड म्यूजिक है उसकी वजह से भी लोगों की सुनने की क्षमता कम होती है। तो कई बार ऐसा लगता है कि पल भर का जो मनोरंजन है वो कहीं जीवन भर के पछतावे के लिए तो नहीं होगा, ये देखने की बात है। अब ये बात हुई एक कहना चाहिए कि जो हम एक बहरापन कह रहे हैं जो तेज आवाज के कारण आता है, जिसकी गिरफ्त में अलका याग्निक आई है। पर एक दूसरी बात, बहरापन कई लोगों के लिए सत्ता का भी एक बहरापन होता है। कई बार दुष्यंत कुमार जैसे शायर को कहना पड़ता है कि रोने गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं, पेट भर के गालियां दो, जी भर के बद्दुआ। दरअसल हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब आप सामान्य बातचीत करते हैं तो लोग सुनते नहीं। तो यहाँ पर लोग जो हैं जब वो ऐसा होता है कि कई लोग चिल्लाने लगते हैं। इस मतलब लगातार दुष्यंत कुमार की बहुत सारी कविताओं को कोट करता हूं कि कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं कि गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे। हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत तेज आवाज में, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, हमारे धार्मिक स्थल हो, हम बहुत उत्सव धर्मी हैं, तो हम बहुत तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाते हैं। हम इसकी कतई परवाह नहीं करते कि वहाँ बच्चे परीक्षा देने वाले हैं, कोई बीमार आदमी है जिसके कान में तेज आवाज नहीं जाना चाहिए। पर हमको लगता है कि ये स्वतंत्रता है, और हम लोगों को अपने घर में कोई पार्टी करते हैं तो इतना तेज म्यूजिक बजाते हैं कि आस पड़ोस उससे डिस्टर्ब होता है। हम कहने को तो बहुत सिविलाइज समाज की ओर बढ़ रहे हैं, पर हमें दूसरों को तकलीफ पहुंचाए और उससे हमको आनंद मिलता है। कई लोग बहुत पर पीड़क भी होते हैं और उनको लगता है कि हम बहुत तेज बजाएंगे। गाड़ियों में हम देखते हैं कि गाड़ियों में बहुत तेजी का हॉर्न लगाते हैं, म्यूजिक लगा के लोग घूमते हैं, चौराहों पे बड़े बड़े माइक टांग देते हैं। अलग अलग तरह से जो ध्वनि प्रदूषण है वो हम हमारे पूरे जीवन को डिस्टर्ब कर रहा है। ना केवल मनुष्य को डिस्टर्ब कर रहा है, पशु पक्षियों को भी डिस्टर्ब कर रहा है। जहां पे लिखा है कि हॉर्न बजाना मना है, वहां भी लोग हॉर्न बजा रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे चारों ओर कई तरह का ध्वनि प्रदूषण है। वो ध्वनि प्रदूषण कुछ तो हमारे द्वारा निर्मित है, जैसे हमने हेडफोन लगाया, गाना सुन रहे हैं, मोबाइल को हमने तेज आवाज में गाना लगा दिया, कान में लगा लिया। आज जहां कहीं भी देखो इस तरह के दृश्य कॉमन है। लोग ऐसा लगता है अकेले अकेले बात करते जाते हैं। तो कई बार पहले जब अकेला आदमी बात करता था तो लगता था पागल है, बड़बड़ा रहा है, पर अब पता चलता है कि टेक्नोलॉजी के चलते वो किसी और से बात कर रहा है। अपने कान में उसने हेडफोन लगा रखे हैं, उसने जो है छोटे छोटे माइक्रोफोन लगा रखे हैं और वो बात कर रहा है। तो ये अभी अलका याग्निक जैसी गायिका के साथ हुआ है और उन्होंने सचेत किया। पर ये बहरापन समाज में बढ़ता जा रहा है और ये बहरापन राजनीति में भी बढ़ता जा रहा है। जो हमारे नेता हैं जिनको संवेदनशील होना चाहिए, जनता के मुद्दे पे जिनको संवेदनशील होना चाहिए, अधिकारी जो जन सेवक हैं जिनको संवेदनशील होना चाहिए, उन्होंने भी एक बहरापन जो है वो ओढ़ रखा है। और वो उस तरह के दिव्यांग नहीं है जिनके प्रति हमको लगता है कि बेचारे शारीरिक कारणों से दिव्यांग हैं। कई लोगों ने जानबूझ के इस तरह का बहरापन, या आंखों में उनके रतूंधी छाई हुई है, या उनको बहुत सारी जो आसपास की चीजें हैं वो दिखती नहीं, सावन के अंधे की तरह वो होते हैं और उनको अपने आसपास की कोई विसंगति, कोई असमानता नहीं दिखती। उनके कानों में किसी की संवेदना, किसी के दर्द, किसी की तकलीफ कोई कहीं असर नहीं डालती और वो लोग जो हैं बिल्कुल असंवेदनशील होकर बहुत सारे जनमानस की बात जिसके लिए उनको रखा गया है, जिसके लिए उनको चुना गया है, वो उससे अवॉइड करते हैं और एक प्रकार का एक बहरापन उन्होंने भी ओढ़ रखा है।
तो समाज में चाहे खुद के द्वारा निर्मित बहरापन हो या समाज के द्वारा निर्मित बहरापन हो या वो शोर जिससे कारण लोगों को बहरापन आ रहा है, हमको उस शोर को कम करना चाहिए और हमको ये देखना चाहिए कि हम जो कुछ कह रहे हैं उससे दूसरों को तकलीफ ना हो और जो कुछ हम सुन रहे हैं उससे हमारे कान बहरे ना हो और हम ढंग से यदि संगीत का भी आनंद लेना चाहते हैं तो बहुत आनंद के साथ लें और जो ये एक तरह का बहरापन है और जो बढ़ता जा रहा है उसके प्रति सजग रहें। नमस्कार।